परिचय दे दीजिए। सुशील कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, अध्यक्ष रायबरेली कलेक्टेड बार एसोसिएशन रायबरेली। ये जो प्रदेश में एक अभियान चलाया गया है नो हेलमेट नो फ्यूल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेलमेट के तो बहुत से फ़ायदे भी हैं और किसी किसी को नुकसान भी रहते हैं। बहुत लोग सर्वाइकल से परेशान हैं, तो ऐसी दिक्कतें हैं। लेकिन हेलमेट से बहुत सुविधाएं भी हैं। सुविधाएं यह है कि कभी आदमी गिर पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, तो कम से कम सर बच गया तो शरीर बच गया। लेकिन हेलमेट से कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों को परेशानी भी है। समस्या एक सर जटिल रायबरेली की ये है कि सड़कों की जो व्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ हैं। आप यहाँ से कलेक्ट्रेट से निकलिए और डिग्री कॉलेज जाने लगिए तो पूरी सड़क ध्वस्त है। इसी तरह शहर की पूरी सड़कें ऐसी नहीं कि हेलमेट से गिरिए तो बची जाइए। पहला काम है कि सड़कों का मरम्मतीकरण और उसको दुरुस्त कराना, और प्रमुख बात तो ये सोचना चाहिए हमारे नगर पालिका और ज़िला प्रशासन को कि डिग्री कॉलेज चौराहे से बस स्टैंड तक डिवाइडर बनाते हुए वन वे रोड होना चाहिए कि जिससे लोग आने जाने में उनको आसानी हो सके। हेलमेट का जहाँ तक सवाल उठता है कि नो फ्यूल नो हेलमेट, इस बिंदु पर मैं कहना चाहूँगा ये आवश्यक भी है कि बिना हेलमेट के ना दिया जाए पेट्रोल, तभी लोग हेलमेट लगाते हैं, वरना हेलमेट लगाते नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग समस्याएं हैं जिनके कारण उन लोगों को इसकी छूट दी जानी चाहिए, जिनके कोई सरदर्द हेडक होता है या सर्वाइकल से परेशान रहते हैं या अन्य किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनको हेलमेट की छूट दी जाए, जिससे कि अपनी बाइक से अपने गंतव्य स्थान को पहुंच सकें और पेट्रोल डला सकें। सब परिचय दे दीजिए। मैं विजय विद्रोही, कम्युनिस्ट पार्टी माले का सदस्य। तो ये जो प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल चलाया जा रहा है मिशन अभियान, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये सरकार जो है अपना चेहरा बचा रही है और ये एक तरह से जनता का उत्पीड़न ही है। एक तरफ आपकी सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, आपका ट्रैफिक इतना ख़राब है कि जो है सड़कों में चल नहीं सकते हैं आप। शहरी क्षेत्रों में तो ये स्थिति है, खासतौर से रायबरेली ज़िले में जहां हम आप बैठे हुए हैं, एक तरफ से सड़क बन रही है, दूसरी तरफ से सड़क खोदी जा रही है। अब उस पर आप समझ लीजिए पैदल चलना मुश्किल है, तो बाइक और कार की बात तो छोड़ दीजिए। बड़ी जो तमाम हाईवे हैं उनकी भी हालत, जो लिंक मार्ग है वो भी बहुत बुरी दशा में है, टूटे हुए हैं, तारकोल गायब है, गिट्टी पड़ी हुई है, गिट्टी भी गायब हो गई है, खरिंजे गायब हो गए हैं। माने रास्तों का इतना बुरा हाल है। तो आप रास्ते ठीक नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट आप हेलमेट के जरिए बचाएंगे। हेलमेट के जरिए अगर एक्सीडेंट बचे तो सड़कों पर जो मारामारी बची हुई है उसके चलते रोज एक्सीडेंट हो रहा है, और हमारे रायबरेली जिले के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं। ये मौतें कैसे हो रही? सरकार का कहना है कि हेलमेट से जान जाने का जोखिम कम होता है। अरे भाई, हेलमेट से जान जाने का जोखिम कम होता है? आपकी सड़कें उसी लायक हैं जिनमें जान जा रही है। आप पहले सड़क दुरुस्त करिए ना। हेलमेट का तो आप चालान ले रहे हैं और आपने कानून बना दिया कि हेलमेट पर 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, बीमा पे 10,000 लेंगे, तो वो तुम भर रहा ना आदमी, और आदमी को भी अपनी जान की चिंता है। आपने तो बेबस कर दिया आदमी को। कभी इमरजेंसी है, कभी कोई स्थिति ऐसी पैदा हो गई जिसके कारण वो हेलमेट नहीं लगा पा रहा है। हम ये इसका समर्थन नहीं करते, हेलमेट ना लगाइए, हेलमेट लगाइए, सब लोग हेलमेट लगाएं, हम इसकी अपील भी करते हैं लोगों से। लेकिन आप हेलमेट नहीं है तो फ्यूल नहीं देंगे, आपका सड़क खराब है तो हम खड़े होकर जाके कह देंगे हम रोड टैक्स नहीं देंगे। आपकी सड़क खराब है। आपका एक पुल टूट गया बाईपास में लालगंज में, और वो 2018 में टूटा था, और आप तक आपने नहीं बनाया उसको। भारी जाम से और ऊबड़ खाबड़ नाली नढ़ाओ पार करके लोग जा रहे हैं और आप टोल टैक्स ले रहे हैं। हम कहते हैं हम टोल नहीं देंगे। आपने हमारा वो जिसके लिए आप जिस पुल के लिए आपने टोल लगाया था वो पुल टूटा पड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप? तो आप अपना काम कर नहीं रहे हैं और जनता पर एक अलग से अधिभार डाल रहे हैं और उसको नई परेशानी में डाल रहे हैं कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया, खड़े होकर के पेट्रोल नहीं ले सकता। दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर अभी मलिए इस तरह का व्यवस्था नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं लगा पाएंगे आप। अभी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण अंचलों में पेट्रोल पंप नहीं है, लोग ले जाते हैं, पिपिया से बेचते हैं। अब अभी आप कह रहे हो हेलमेट से ले जाओ भाई, वो गांव में बेचते मिल जाएगा तो वो तो उस आपके कानून का उल्लंघन, तो आपके दीवान जी का पैसा बन जाएगा वहाँ। तो सड़क बनाइए, सड़क ठीक करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए, आप लोगों का सिविल सेंस ठीक करिए, ट्रैफिक सेंस ठीक करिए, ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करिए। आपने आपका पैसा आपको आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आपने रायबरेली जैसे छोटे शहर में 10,000 साइकिल रिक्शा को रजिस्ट्रेशन दे दिया, रास्ता नहीं चलने का।
आप शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करिए। कितने पिछले साल की घटना है कि ऑटो पलट गया और उसमें बैठी हुई 2 सवारियों में एक की मौत हो गई। अभी सिविल लाइन में एक ऑटो चालक जो है गिर गया और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए, सड़कें ठीक करिए। और ये तो जनता पर ज़बरदस्ती है कि आप रोज़ एक टैक्स, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में था कि जमींदारों के ज़माने में कि आपकी बैलगाड़ी निकली उधर से धूल उड़ी तो धुरावन टैक्स है, राजा साहब को फोड़ा हो गया तो उसके इलाज का फोड़ावन टैक्स है, तो भैंस आपने पाल लिया तो 1 किलो खोया और 1 किलो घी देना है। तो वो राजा साहब वाला जमाना लाने की कोशिश हो रही है और वो विभिन्न रूप है उसके, और उसी में ये भी एक प्रक्रिया का उसका हिस्सा है कि पेट्रोल मत दीजिए आप अभी। और ये सब बिल्कुल चलेगा नहीं, ये बहुत बार कोशिश हुई इस तरह की, ये चलेगा नहीं। ये पीपुल्स अवेयरनेस से चलेगा। लोगों को आप सड़कें दे दीजिए, अच्छी सड़क दीजिए, ट्रैफिक का व्यवस्था ठीक करिए। आपका दीवान सोता रहता है वही डिग्री कॉलेज चौराहे पर, सिविल लाइन्स में पता नहीं कितना एक्सीडेंट होता रहता है। स्कूल जाती बच्ची मर जाती है, पता लगा वो टोपी जब मर गई तब वो टोपी लगा करके दौड़ के आ रहा है। अभी कुंभ है तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बड़ा सब दुरुस्त है और 11 लोग लगे हुए हैं, हाथ दे रहे हैं, रोक रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। उसके पहले क्या होता है? तो आपके पास न तो कोई ट्रैफिक का सिस्टम है, ना आपके पास सड़कें हैं, न चलने का दिशा है। गांव में आदमी कौन सा हेलमेट लगा के चलेगा? चले जाइए किसी ग्रामीण अंचल का कोई सड़क देखिए तो सड़क का तारकोल नेता खा गया, गिट्टी नेता खा गया। वो पहली बरसात में बह गई सड़क, 20 साल से वैसे पड़ी हुई है, पैदल नहीं चल सकता आदमी, और उसमें बाइक चलवा रहे हैं आप लोगों से। अच्छा, महाकुंभ को लेकर के जो बताया गया था कि महाकुंभ से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयागराज तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन देखिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछ दिया और मैं चाहता था कि इस पर कोई स्टोरी करे। तो मैं आपके सामने एक पलट के मेरा क्रॉस क्वेश्चन है कि अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि अयोध्या में बरसात हुई तो सारा बड़े बड़े दलदल हो गए, हाथी जैसे गड्ढे सड़क पे हो गए और पूरी सड़कें बैठ गई। काफ़ी लोग मोटरसाइकिल लेकर के, किसी का कार घुस गया, किसी का मोटरसाइकिल उसके अंदर धंस गया और तमाम माने फजीयत भी हुई एडमिनिस्ट्रेशन की। सरकार का भी बहुत मजम्मत हुआ कि भाई ये जो है देखिए सड़कों का ये हाल है, ये अयोध्या में ये निर्माण कराया इन्होंने। अभी आप देखिएगा जब बरसात आएगी तो ये जो हाईवे आपका बन रहा है ये इसका भी यही हाल हो जाएगा, ये सड़क बैठ जाएगी। सड़क टूटी मिलेगी आपको, पुल के पिलर धंसे मिलेंगे आपको, क्योंकि आप अभी तो वही ले लीजिए कि हमने पूरा निर्माण कर लिया और पूरा ट्रैफिक हमने साफ कर दिया, इलाहाबाद के लिए राजमार्ग बन गया हमारा। वो मुंशीगंज का पुल भी हमने चालू कर दिया, मुंशीगंज से पहले जो लिंक रोड बनना था उसको भी हमने फिलअप करके भर दिया और तमाम हाईवे हमने बना दिए, वो ओवरब्रिज फ्लाईओवर बन गए, उनमें भी मिट्टी भर गई, वो सब काम कर लिए। उसका 90% आपने कर लिया और फिर ठोक लीजिए कि मैंने उसको आवागमन चला दिया। ये सब ध्वस्त हो जाएगा। अभी बरसात आने दीजिए, मिट्टी है, 1 मिनट मिट्टी बैठेगी। मैं एक सवाल पलट के ये पूछता हूं कि 14 साल पहले से एक बाईपास रिंग रोड बन रहा है, अगर वो बाईपास रिंग रोड बन गया होता तो ये भार कितना कम हो जाता। ये जो मुंशीगंज के पुल का भार है, जो नया पुल बनाया आपने, नई सड़क आपको बनानी पड़ी और आपने आनन फानन में बना करके प्लास्टर करके उसको हैंड ओवर कर दिया कि भाई चल गई कुछ लोग के आश्रम तक। तो ये 4 किलोमीटर का जो एरिया है इसका तभी परिणाम देखिएगा बरसात में। तो ये क्यों नहीं 14 साल से ये लंबित परियोजना है जो 1/4 पड़ी हुई है, इसको आपने क्यों अभी तक क्लियर नहीं किया? आपको कुंभ के लिए रायबरेली जनपद शहर के भीतर का भार कम करना था, सिविल लाइन्स का भार कम करना था, आपको रतापुर चौराहे का भार कम करना था, आपको त्रिपुला का भार कम करना था। तो आपको ये करना चाहिए था, आपने नहीं बनाया उसको, आप दूसरी तरफ बना रहे हैं। वो इसलिए नहीं बन रही है कि जब भी कोई नया ठेकेदार आता है तो राजनेता और उसके पाले हुए पिल्ले वो जाकर के वसूली करने लगते हैं। 4 बार मुकदमा लिखा जा चुका है। आप एक प्रोजेक्ट आया है कई 100 करोड़ का है जो त्रिपुरा से लेकर के रतापुर होते हुए छजलापुर तक एक फ्लाईओवर बनाएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये जो डडौली से रिंग रोड जा रहा है कुचरिया में गिरेगा, जाके कुचरिया का गिर, और ये बन गया आधा से ज़्यादा, अगर ये फ्लाईओवर ये रिंग रोड अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस फ्लाईओवर की क्या जरूरत बचेगी? लखनऊ से आने वाला और इलाहाबाद से आने वाला जो ट्रैफिक है वो तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। फिर तो वो ट्रैफिक बचेगा जो शहर के अंदर आने वाला है या सुल्तानपुर की ओर मुड़ जाने वाला ट्रैफिक है, वही ट्रैफिक तो बचेगा। तो ये दरअसल में सरकार
यहाँ रायबरेली में जो नौकरशाही बैठी हुई है, जो इसको डिजाइन कर रही है, और जो सरकार का जो समझदारी है, वो भगवान मालिक है। इनको करना धरना कुछ नहीं है। सरकारी धन की लूट कैसे करना है अभी बनाओ, जल्दी से हैंडओवर करो, अपनी पीठ ठोको, बरसात के बाद फिर उसकी रिपेयरिंग का फंड लाओ, उसको लूटो खाओ, और फिर इसको बनाओ, फिर ये फ्लाईओवर आएगा, इसमें भी ठेकेदार आएंगे, वही राजनेता, वही ठेकेदार, वही राजनेता, उन्हीं कंपनियां। तो ये लूट का पॉलिटिक्स, पैसा पैसा पॉलिटिक्स, निर्माण के नाम पर ये जनता की गाड़ी कमाई सरकारें लुटा रही है, और राजनेता ही लूट रहे हैं, वही रहनुमा और वही लुटेरे। सर, जैसा कि आपने कहा कि बरसात आने पर टूटेंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कई जगहों से सड़कों का डामर जो है जो था वो भी फट चुका है, और वो जब जिस तरह से आपने 24 आवर मिनट्स में आपने काम किया कि हमको करके देना है, तो एक प्रेशर झेल रहे हैं आपके, हमको करके देना है, कुंभ है तो हमको शुरू कर देना है इसको। हम कह रहे हैं इसको पहले से, आप कुंभ तो आज तय नहीं हुआ है, कुंभ तो पहले से डिजाइन है कि कुंभ होना है। 5500 करोड़ 7500 करोड़ रुपए का बजट आप कुंभ का पहले से घोषित किए हुए हैं, हाईवे का बजट पहले से है, रिंग रोड का बजट पहले से है। तो ये रिंग रोड आपने क्यों नहीं बनाई, ये हाईवे आपने पहले क्यों कंप्लीट नहीं किया? इसको तो दिसंबर में हैंडओवर कर देना था पूरे हाईवे को। ये दिसंबर में हाईकोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक ये तो हैंडओवर हो जाना चाहिए था, तभी हैंडओवर नहीं किया आपने, और अभी वो टूटना शुरू हो गया। बना नहीं, वो टूट गया, वही अयोध्या वाला हाल होगा, वही बनारस वाला हाल होगा। और अभी ये बरसात आने दीजिए, तब देखिएगा ये क्या हाल होता है, रास्ता निकलना मुश्किल हो जाएगा लोगों का, है।